नमस्कार, मैं हूं आचार्य कमल दुबे। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस वर्ष यह व्रत 24 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। प्यारे दर्शकों, यह व्रत भगवान गणेश की पूजा पाठ के लिए विशेष है। पौराणों में ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से जातकों के सभी विघ्न, पाप, कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति उनके और उनके परिवार पर बनी रहती है। इस त्योहार पर प्रातः उठ जाएं, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर घर के मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान गणेश के प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान गणेश की प्रिय वस्तुएं जैसे दूर्वा, मोदक उनको समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, हे विघ्नहर्ता प्रभु, आपका आशीर्वाद अगर हम और हमारे परिवार पर प्राप्त होगा तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बस आपकी कृपा की जरूरत है। ऐसी मन में कामना रखें। पूरे दिन भगवान गणेश का पूजा पाठ करते रहें और इस दिन विशेष चंद्र दर्शन का महत्व है। जब भगवान चंद्रदेव उदय होते हैं तो उनको देखें और उन्हें अर्घ दें, उसके बाद ही व्रत को खोलें। इस व्रत में यह कहा जाता है कि जब तक इस व्रत की कथा को न सुना जाए यह व्रत अधूरा माना जाता है। सबसे पहले तो मैं यह आपको बता दूं कि चतुर्थी तिथि का प्रारंभ शुक्रवार 24 सितंबर को प्रातः 8:29 से हो रहा है और इसका समापन 25 सितंबर दिन शनिवार को प्रातः 10:56 तक यह संकष्टी चतुर्थी रहेगा। अब इस व्रत की कहानी आप ध्यान से सुने। भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी से तय हो गया। भगवान विष्णु की तरफ से सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया और भगवान विष्णु की शादी जिस दिन थी सभी देवता अपने पत्नी के साथ, अपने वाहन के साथ भगवान विष्णु के यहाँ उपस्थित हुए। सभी लोग उपस्थित तो हुए लेकिन सबने देखा भगवान गणेश उस विवाह में उपस्थित नहीं है। सबने एक दूसरे से चर्चा की और अंत में सबने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि प्रभु, सब लोग तो आए हैं, गणेश जी कहाँ रह गए? भगवान विष्णु ने कहा, गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण भेज दिया गया है, अगर आना होगा तो भगवान गणेश उनके साथ आ सकते हैं। वैसे भी वह एक दिन में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल और 1.25 मन मोदक खाते हैं। किसी दूसरे के घर जाकर के इतना भोजन करना अच्छा नहीं है। फिर भी अगर उनकी इच्छा होगी तो आ जाएंगे। सब देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, अगर आ भी जाते हैं तो वैसे भी वह मूषक पे बैठ के आएंगे तो वह समय से तो पहुंच नहीं पाएंगे। उनको अपने घर के द्वार पे ही कह दिया जाए कि वह रहें और घर की रक्षा करें। भगवान विष्णु को भी यह बात समझ में आ गई। नारद जी तभी आए और नारद जी ने यह सारी बात सुन ली। भगवान गणेश आए तो सब ने यही कहा कि प्रभु, आप यहीं रह करके और द्वार की रक्षा करें। सब लोग जब चले गए तो नारद जी ने गणेश भगवान से कहा कि आप बारात में क्यों नहीं गए? तो भगवान गणेश ने कहा
कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है, मुझे बारात में नहीं ले गए और मुझे द्वार पे ही द्वारपाल बना करके रख दिया। नारद जी ने कहा, गणेश भगवान अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और वह जिस रास्ते से भगवान विष्णु की बारात जा रही है उस रास्ते को अंदर ही अंदर खोद दें, जिससे कि उनके वाहन उसमें धंस जाएं और उनकी बारात आगे नहीं जा पाएगी, वह फिर आपको बुलाएंगे। भगवान गणेश को भी नारद जी की यह बात समझ में आई और उन्होंने अपनी मूषक सेना को भेज दिया और जिस रास्ते से बारात जा रही थी उस रास्ते को अंदर ही अंदर मूषकों ने रास्ते को खोद दिया। जब बारात वहां पहुंची तो रथ सब रास्ते में ही धंस गए। बहुत प्रयास करने के बाद जब रथ का पहिया बाहर नहीं निकला तो नारद जी ने कहा कि आप सब ने गणेश भगवान की बहुत ही अपमान किया है, उन्हें आदर पूर्वक बुलाइए, तभी जो यह विघ्न आया है तभी वह विघ्न समाप्त होगा। भगवान शिव ने अपने दूत नंदी को आग्रह पूर्वक भगवान गणेश को लाने के लिए भेजा। भगवान गणेश आए और उन्होंने रथ का पहिया निकाला, लेकिन रथ के पहिए टूट चुके थे। पास के खेत में ही कुछ खाती लोग काम कर रहे थे, सब ने उनको बुलाया। उन खातियों ने श्री गणेशाय नमः कह के भगवान गणेश की पूजा की और धीरे धीरे करके रथ के सारे पहिए को ठीक कर दिया। खातियों ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग ध्यान से सुनो, जो भगवान गणेश की पूजा पाठ सबसे पहले करके उनका नाम ले करके अपने कार्य को प्रारंभ करता है, उसका कार्य संपूर्ण होता है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। सबने, कहने का मतलब है सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश की अग्र पूजा की और उन्हें सबसे आगे चलने के लिए कहा। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ, सब लोग खुशी खुशी अपने अपने घर पर आए। यह भगवान गणेश की व्रत कथा है। प्यारे दर्शकों, इस कथा को आपको सुनना है और भगवान गणेश का ध्यान करना है, भगवान गणेश की पूजा करना है और उनसे कहना है कि हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता, हमारे घर से जितनी भी परेशानी है, जो भी दुख है, सब दुख को समाप्त करें और हमारे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस प्रकार की मनोकामना आप सब रख के भगवान का पूजन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान गणेश की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।